हेलो दोस्तों, फाइनली एक महीने बाद काइजू नंबर 8 का न्यू चैप्टर आ गया है और ये काफी लंबा टाइम था, इसलिए पिछली वीडियो का थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं। जैसा हमने पिछली वीडियो में देखा था, मेरे की ईरा के मेगा मॉन्स्टर ने काफका के कोर पर अपने ग्लिफ से अटैक किया था और काफका मरने की कगार पर आ गया था। इसी बीच मॉन्स्टर 9 मीना को कहता है कि कोई भी उससे बच नहीं सकता, चाहे वो किसी भी टाइम हो या कितना भी ताकतवर क्यों ना हो। तभी वहां पर सोशिरो आ जाता है और अपने होशिना स्टाइल ब्लेड कटिंग टेक्निक से मॉन्स्टर को काट देता है, लेकिन उसका सूट भी अपनी लिमिट तक पहुंच चुका होता है। फिर मेरे की एरा का मेगा मॉन्स्टर सोशिरो पर अटैक करता है, लेकिन मीना कवर फायर देकर उसे बचा लेती है। उसी टाइम नारुमी की एंट्री होती है। इसके बाद हमें 4 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां हम सोशिरो को देखते हैं जो उस टाइम ट्रेनिंग कर रहा होता है, क्योंकि उस टाइम वो सिर्फ एक ट्रूप मेंबर था। इसके बाद हम नारुमी को देखते हैं जो बताता है कि जब मैं होशिना से पहली बार मिला तो तभी से वो मुझे पसंद नहीं आया। नारुमी यहाँ तक कह देता है कि होशिना को देखकर ही उसे अजीब लगता है और उसकी शक्ल उसके भाई सोइचिरो जैसी है। इसके बाद नारुमी अपनी एबिलिटीज का यूज सोशिरो पर करता है और देखकर शॉक हो जाता है कि सोशिरो का सिग्नल फ्लो कितना रिफाइंड है। यहाँ रिफाइंड का मतलब है कि सोशिरो बहुत ही एफिशिएंट, इफेक्टिव और बिना किसी रुकावट के काम कर सकता है। ये वेपन्स नंबर 1 की मेन एबिलिटी का रेफरेंस था, जिससे नारुमी लिविंग बीइंग्स के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को परसीव कर सकता है। इसके बाद सोशिरो अपनी गैंग के साथ जा रहा था और तभी उसके सामने नारुमी की फर्स्ट डिवीजन गैंग आ जाती है। नारुमी सोशिरो से कहता है कि उसे फर्स्ट डिवीजन में आना चाहिए क्योंकि थर्ड डिवीजन उसके लायक नहीं है, और हम जानते हैं कि फर्स्ट डिवीजन सबसे स्ट्रॉन्ग यूनिट है और उसका टैलेंट नारुमी को सपोर्ट करने में काम आ सकता है। लेकिन सोशिरो इस ऑफर को रिजेक्ट कर देता है, ये कहते हुए कि उसे पहले से पता है कि वो किसके साथ रहेगा। फर्स्ट डिवीजन के मेंबर्स शॉक हो जाते हैं कि उसने ऑफर रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद हम नारुमी को देखते हैं जिसका सिस्टम हैक हो जाता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि सोशिरो को थर्ड डिवीजन का वाइस कैप्टन बना दिया गया है और उसने थर्ड डिवीजन की कमांडर मीना को चुना है। इसके बाद नारुमी हमें बताता है कि सोशिरो ने क्लोज कॉम्बैट में उसके बनाए गए सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया था। इसके बाद हम प्रेजेंट में आते हैं, जहां सोशिरो नारुमी से कहता है, वहां पर सो रहे हो क्या, जल्दी करो, यही हमारा मौका है। और नारुमी अपने मन में सोचता है कि उसे सोशिरो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसके बाद मीना, केजी और बाकी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं, ये नारुमी है, नारुमी यहाँ पर आ गया है। फिर हम उस मेरे की ईरा के मेगा मॉन्स्टर को देखते हैं जो नारुमी पर अटैक करता है, लेकिन हमें तो पता है कि नारुमी के पास 4 साइड की पावर है और वो मेरे की ईरा के मेगा मॉन्स्टर के दूसरी तरफ आ जाता है। इसके बाद हम सोशिरो को देखते हैं जो उस मेरे की ईरा के मेगा मॉन्स्टर के पीछे आ चुका था। नारुमी सोशिरो से कहता है, मैं अब मेगा मॉन्स्टर को काटने वाला हूँ और शायद तुम भी इसके लपेटे में आ सकते हो। इस पर सोशिरो कहता है कि वो डॉज करने में अच्छा है। इसके बाद दोनों फुल स्पीड में मॉन्स्टर की ओर दौड़ते हैं और नारुमी अपने ट्रूप स्टाइल बेयोनेट टेक्निक सेकंड फॉर्म से अटैक करता है। वहां एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और आसपास की जगह डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसके बाद कुरुसु बताता है कि जब कैप्टन लेवल ऑफिसर्स पूरी पावर से लड़ते हैं तो 60% से कम कॉम्बैट पावर वाले ट्रूप मेंबर्स को उस एरिया में जाने से रोकना पड़ता है, क्योंकि कैप्टन लेवल ऑफिसर्स की पावर एक मेगा मॉन्स्टर के बराबर होती है और उनके अटैक्स में फंसने पर वीक ट्रूप मेंबर्स तुरंत मारे जा सकते हैं। जब नारुमी वेपन्स नंबर 1 का यूज करता है तो वो जापान की सबसे बड़ी पावर है और वहां कोई भी ऐसा नहीं है जो 100 मीटर के अंदर जिंदा रह सके। जैसे ही कुरुसु ये कहता है, सोशिरो उसे गलत साबित कर देता है और वो मेगा मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है। इसके बाद नारुमी भी ऊपर से अटैक्स करने लग जाता है। सोशिरो अपने कैप्सूल से 2 और सोर्ड्स निकालता है और दोनों मिलकर मॉन्स्टर पर अटैक कर रहे थे, लेकिन पता नहीं क्यों मॉन्स्टर पर किसी भी अटैक का खास असर नहीं हो रहा था। इसके बाद सोशिरो बहुत स्पीड से अटैक करने लगता है और तभी मॉन्स्टर उसके पीछे आ जाता है और अटैक करने वाला होता है, लेकिन इतने में नारुमी अपनी 4 साइड का यूज करके उसे देख लेता है और उस पर अटैक कर देता है। उसी टाइम सोशिरो भी नीचे झुक जाता है और वो अटैक्स मॉन्स्टर को लगने वाले होते हैं, लेकिन मॉन्स्टर भी बहुत ज्यादा तेज होता है, इसलिए वो अटैक्स को डॉज कर लेता है। फिर नारुमी अपनी 4 साइड का यूज करके उस मॉन्स्टर पर फिर से अटैक करने की तैयारी करता है और सोशिरो पीछे से गायब हो जाता है। तभी मॉन्स्टर 10 सोशिरो से कहता है, वो कौन है, वो बहुत स्ट्रांग है, मुझे भी उससे लड़ने दो। इस पर होशिना कहता है, तुम्हें नहीं पता कि नारुमी वो मॉन्स्टर है जिससे मैं हर हाल में लड़ने से बचना चाहता हूँ। इसके बाद हम साइंस स्टाफ के मेंबर को देखते हैं जो उनकी लड़ाई को देखकर कहता है, ये जापान के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्लोज कॉम्बैट स्पेशलिस्ट की एक टैग टीम है। फिर हम उन दोनों को देखते हैं जो मेगा मॉन्स्टर पर बहुत क्रिटिकल अटैक्स कर रहे थे, लेकिन मॉन्स्टर अपने हाथों से उन सभी अटैक्स को रोक रहा था। सोशिरो अभी भी काफका के बारे में सोच रहा था जो अभी भी अनकॉन्शियस हालत में वहां पड़ा था। वो कहता है, भले ही काफका उस क्रिटिकल अटैक से बच जाए, लेकिन वो पहले ही थक चुका है, मैं उसे और नहीं लड़ने दे सकता। कैप्टन नारुमी और मैं इस मेगा मॉन्स्टर का सामना करेंगे और उसे मार डालेंगे। इस बार सोशिरो अपनी 6th फॉर्म स्ट्राटा स्ट्राइक 7 ब्लेड्स का यूज करता है
और दूसरी तरफ नरूमी भी अटैक करने वाला होता है। लेकिन हम देखते हैं कि मॉन्स्टर ने बिना किसी दिक्कत के उनके अटैक्स को अपने हाथों से रोक लिया था और उन दोनों का सिस्टम हैक हो जाता है। तभी मॉन्स्टर अपना अटैक तैयार करने लगता है। शायद वहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होने वाला है या फिर वो मॉन्स्टर अब बाहर निकलने वाला है। लेकिन इस चैप्टर में हमें इसके बारे में और कुछ नहीं बताया जाता। इसके बाद सीन काफका की तरफ शिफ्ट होता है। काफका अपने माइंडस्केप में डूब रहा होता है और वो कहता है, मैं उन्हें लड़ते हुए सुन सकता हूँ, मैं वापस जाना चाहता हूँ क्योंकि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। फिर काफका को एक आवाज सुनाई देती है जो उससे पूछता है क्या यही उसकी डिजायर है और ज्यादा लड़ने की। और वो अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, क्या तुम इन सीरियस इंजरीज के बावजूद वापस लौटना चाहते हो? काफका पूछता है, ये आवाज किसकी है? तुम कौन हो? फिर काफका खुद से कहता है, नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन है और मुझे परवाह नहीं है कि मेरे साथ क्या होता है। मेरा डिजायर है कि मैं मीना और अपनी बाकी टीममेट्स के साथ मिलकर लड़ना चाहता हूँ। चैप्टर का एंड तब होता है जब एक मास्क वॉरियर वहां अपीयर होता है और वो काफका से कहता है कि वो अपनी कनेक्शन विद अस को और स्ट्रॉन्ग करे। शायद वो किसी को इन्वाइट कर रहा है या चैलेंज दे रहा है। वो मास्क वॉरियर चाहता है कि काफका उसके पास आए ताकि उनके बीच एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन सके। इस चैप्टर से हमें ये भी पता चलता है कि काफका अभी भी जिंदा है और उसे जल्द ही एक बड़ा पावर अप मिलने वाला है जिससे वो पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रांग बन जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि जब तक काफका बैटलफील्ड पर वापस लौटेगा तब तक लड़ने के लिए कोई बचेगा या नहीं, खासकर नरूमी और सोशिरो। और अगले चैप्टर की रिलीज डेट स्क्रीन पर आ रही होगी और अगला चैप्टर 7 नवंबर को आएगा, यानी 2 हफ्ते बाद। और इसी के साथ आज की वीडियो खत्म होती है।